लाज़वाल मोहब्बत की अनमिट नकश, मातम के ना एक किला, मकान के इलाके किच का तारीख़ी विरसा, तुर्बत के करीब पन्नू के शाही ख़ानदान का किला, सस्सी पन्नू का किला। सस्सी कभी एक दफ़ा भी इस किले में नहीं आई थी। लेकिन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तबस्सुम जलालवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख़नाक। आज की तारीख़नाक में आपको लोक रोमानवी दास्तान सस्सी पन्नू के तारीख़ी किले जो कि मकरान के इलाके किच में वाक़या है, इसकी सैर कराएंगे। ये आप नाज़रीन को वाज़े करता चलूँ कि इस रोमानवी दास्तान का हमने पिछली व्लॉग में ज़िक्र किया था, जो कि मेरी चैनल की टाइमलाइन पर मौजूद है, जबकि आज इसका दूसरा हिस्सा बाउनवान तारीख़ी किला आप नाज़रीन के नज़र करने लगा हूँ। लेकिन हस्बे साबका चैनल की सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन आल का प्रेस करना लाजमी होगा। उसके बाद हम आते हैं तफसील के जानिब। पन्नू किला ज़वाल मोहब्बत का अनमिट नक्श है। आज भी ये किला अपनी मोहब्बत की नाकामी पे मातम कना कड़ा है। इस किले का जिक्र आते ही मशहूर तारीख़ी और रोमानवी दास्तान के दूसरे किरदार सस्सी का तस्वर ज़हन में उभरने लगता है। बहुत से तारीखदानों ने इस किले को 1550 से पहले का बताया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये बात सही हो, क्योंकि ऐसे बहुत से किले आज भी अपनी ज़िंदगी की आखिरी निशानियां लिए हुए हैं, जिनके अहद के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। इस किले का जिक्र आते ही पन्नू की लाज़वाल दास्तान मोहब्बत बेसाख्ता दिमाग के किसी कोने से सर उठाने लगती है, क्योंकि इस दास्तान मोहब्बत ने बलूचिस्तान और सिंध के रिश्तों को लाज़वाल बनाया हुआ है। पन्नू का किला जो आज अपने आप और बनाने वाले पर मातम के ना है, ज़माने की गर्दिशों के सामने ना ठहर सका और इसकी असल अहमियत अब पहले जैसे नहीं रही। अब तो जगह जगह मिट्टी और पत्थर ही देखने को मिलेंगे। यहाँ के रहने वाले मकामी लोग इसकी मट्टी गारे से अपने मकान बना रहे हैं और इस हकीकत से लाइलम है कि ये किला इनकी पहचान और शनाख्त है। ये किला एक ज़माने में किच के लिए सब कुछ था, यानी तमाम फ़रामीन मुख्तलिफ इलाका जात के लिए यही से जारी किए जाते थे। खूबसूरत महल वकू और नखलिस्तान के जुर्मट में ये वादी किच के हसीन मनाजिर की तरफ इशारा करती नज़र आती है। वक्त के मेमारों ने इसके लिए अपना जितना पसीना बहाया है, ये इनकी निशानी के तौर पर बाकी रह गया है। किले की लंबाई अंदाज़न 150 कदम और चौड़ाई भी तकरीबन इतनी ही है। एक ज़माने में इसके चारों तरफ मजबूत और मुस्तहकम दीवार हुआ करती थी, जो कि अब नहीं है। इसके बिल्कुल अकब में एक कारेज भी हुआ करती थी। किले के अंदर 2 कुएं भी हैं, जिनके आसार से ज़ाहिर होता है कि ये असला खाने के तौर पर इस्तेमाल किए जाते रहे होंगे। एक कुआं मशरिक़ की तरफ है और एक मगरिब की जानिब। इसके अलावा मशरिक़ और मगरिब में एक तालाब भी देखने में आता है, जो जंगों के ज़माने में पानी को ज़ख़ीरा करने का काम आता था। पन्नू का किला 3 रंग की ईंटों से बनाया गया है। ईंटें तमाम की तमाम मुस्ततील शक्ल के हैं। खाकी रंग की ईंट, सुर्ख पकाई गई ईंट और बालाई मंजिल के लिए मोमी रंग और मट्टी की रंगत वाली ईंटें। सबसे निचली मंजिल जहां पानी के तालाब हैं, सिपाही और कासदों के ठहरने की जगह हुआ करती थी। इसमें एक ऐसी जगह का निशान भी पाया जाता है जिससे असला के ज़ख़ीरा खाने के तौर पर काम में लाया जाता था। पहली मंजिल में एक मस्जिद के आसार भी है। पहली मंजिल में ख़ास उमरा और वज़रा साहिबान बैठा करते थे। असला के ज़ख़ीरा खाने के तौर पर मुश्तमिल कुएँ की लंबाई 2 मंजिलों तक पहुँची थी। इसके ऊपर वाली मंजिल पर अजीज़ व क़ारिब ख़ास खादमीन और खादमाएँ रिहाइश पजीर हुआ करती थी। बेशतर सरकारी उमूर इसी मंजिल पर इंजाम दिए जाते थे। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर किले का मालिक माँ ए रोयाल के क़याम पजीर हुआ करता था। कहा जाता है कि ये किला ईरान से एक बादशाह मुज़फ़्फ़र शाह और एक बार बलेदियों के हाथों भी ताराज हुआ था। इस किले का आखिरी हुक्मरान मीर दिनार गिचकी था। ये किला ख़ास तौर पर पन्नू के नाम से मशहूर था, जो कि अब पाकिस्तान में वाक़या है। ये थी आज की तारीख़ी और
मालूमाती फ़ीचर जो कि एक तारीख़ी किला सस्सी पुन्नू के किले के मुतालिक थी। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में काफ़ी हद तक इजाफ़ा इस मालूमाती फ़ीचर ने किया होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक और तारीख़ी मालूमाती फ़ीचर के साथ। लेकिन तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।